हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हमारी अन्वी अपने आप को कोसने लगती है कि किस बुरे वक्त में यार ये मैंने बेट में यार। तो अब वो कसम दे चुकी होती है कि बताओ तुमने अभी क्या बड़बड़ाया है, बताओ मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं पड़ेगा। कसम दी है मैंने। तो कहती है यार मैं ये कह रही थी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ जो मैं तुमसे मजाक करने लगती हूँ, लोगों के पैरों पे कुल्हाड़ी लगती है, मैं अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पे मार देती हूँ, मैं ऐसी हरकतें करती हूँ जैसे वो वाली कहावत होती है ना, हाँ बैल मुझे मार, वो वाली कहावत मैं सच करती हूँ। ये कह रही थी मैं, और क्या कहूँगी मैं, और क्या सोच रही हो तुम। कहती अच्छा तो मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे मजाक कर लेती हो या कुछ कर लेती हो तो तुम्हारे ऊपर ये कहावत सूट होगी, मतलब तुम आके कुल्हाड़ी पे पैर मार देती हो, मतलब मैं कुल्हाड़ी हूँ और तुम पैर हो, हैं। तो अब अन्वी बोलती ईशा ईशा मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा नहीं कह रही मैं। तो ईशा कहती है ऐसा है, जहाँ बैठे हो ना बैठी रहो, मुझे नहीं है मतलब। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई क्वेश्चन करूँगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तुम्हारा जो मन करे करो, जहाँ मन करे घूमो, जैसे मन करे जो करना है करो, जिधर मुंह मारना है मारो, आई डोंट केयर, जाओ। तो अन्वी बोलती है यार तुम मेरा कितना दिल दुखाती हो ये सारी बातें बोल के, पता है तुम्हें कितनी बेकार हो तुम, हमेशा ऐसी बातें बोलती हो। तो ईशा बोलती है कि नहीं तुम्हें तो चाहिए था ना कि मैं तुम में हमेशा शक करती रहती हूँ ना किया करूँ, तो नहीं करूँगी आज के बाद, खुश रहो तुम, आज के बाद करना ही नहीं है मुझे तुमसे, कोई बात ही नहीं करनी है। तो अन्वी बोलती है कि फिर दिल दुखा रही हो ना, सिर्फ हर्ट करना आता है तुम्हें, जो बातें कहती हो उसे करती क्यों नहीं हो, खाली कह कह के मेरा दिल दुखाती रहती हो। तो ईशा कहती है व्हाट, क्या बोला, मतलब तुम चाहती हो मैं तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करूँ, तुम्हें मैं परेशान ना, मतलब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, इन शॉर्ट तुम यही कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, यही बात है ना, यही कहना चाहती हो ना। ठीक है भाई, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान ही नहीं करूँगी, ना कभी फ़ोन करूँगी, ना तुमसे कभी मिलूँगी, ना तुम्हें मैसेज करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो। तो अन्वी बोलते बाबू मैं मजाक कर रही थी, ऐसा हो सकता है, मैं खुद नहीं रह सकती, लेकिन तुम कभी कभी ज़्यादा कर देती हो ना, अब जैसे अभी कर रही हो, कौन है बोल रही हो यार, लड़की नहीं है कोई, मैंने मजाक किया था। तो ईशा बोलती है कि तो क्यों ऐसा मजाक करती हो, जब तुमको पता है कि मैं तुम्हें लेके कितनी पॉसेसिव हूँ, तो ऐसे मजाक करती क्यों हो मेरे साथ, मुझे तो यही समझ नहीं आता है यार, मुझे आपका सच में समझ में नहीं आता, कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है किसी के साथ। तो अन्वी बोलती है कि अच्छा ठीक है ना, सॉरी। तो ईशा कहती है वीडियो कॉल करो। तो अन्वी बोलती है क्यों, मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ लड़की नहीं है मेरे बगल में। कहती है ईशा कहती है भरोसे वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भरोसे वाली बात नहीं है। तो कहती है तुम्हें देखने का मन कर रहा है। ईशा इस समय बिल्कुल दिमाग से खेल जाती है, क्योंकि उसको पता होता है अगर उसने कहा कि मुझे देखना है कि बगल में कौन है, तो अन्वी गुस्सा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकती है। तो इस बार वो दिमाग का यूज़ करती है और कहती है कि तुम्हें देखना था, तुम्हें देखने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, बिना तुम्हें देखे चैन नहीं मिलता है, और सोच रही थी कि अभी तो तुम हो वहाँ पे और हेडफोन्स भी हैं तुम्हारे पास, तो इसलिए बस इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो आपके पास कोई नहीं है, तो मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर लूँ, मैं आपको देख भी लूँगी और बातें भी हो जाएंगी। मैं घर भी देखो पहुंच गई हूँ, बिल्कुल अपने गेट पे गेट खोल रही हूँ,
बस इसलिए कहा था। और फिर तो घर पहुंच जाओगे तो मम्मी भाई पापा सब होंगे, तो बात ही नहीं कर पाओगे ना, इसलिए कह रही थी, और कोई बात नहीं थी। अगर आपको नहीं दिखाना है, नहीं वीडियो कॉल करनी है तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है कोई नहीं। तो अनवी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कहती है कि अच्छा ठीक है कर रही हूँ वीडियो कॉल। तो ईशा कहती 2 मिनट दो, 2 मिनट घर में घुस जाऊँ देन करो। तो अनवी कहती है ठीक है। फिर वो घर में चली जाती है और जैसे ही अपने रूम में आती हो तुरंत स्विच कर देती है वीडियो कॉल पे फ़ोन। अनवी रिसीव करती है और कहती है हाँ बोलो। तो ईशा बात तो कर रही होती है लेकिन उसका दिमाग साइड पे ही बार बार जा रहा होता है कि कौन बैठा है अनवी के बगल में, एक बार दिख जाए किसी तरीके से। तो ईशा कहती है कि कैसी बस है ना, खटारा सी बिल्कुल। तो कहती है अच्छा खटारा बस है, तुमने बैठाया था तुम देखा नहीं था, खटारा बस है कैसी बस है। तो अनवी बोलती है कि ईशा बोलती है कि नहीं मेरा मतलब है कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं ना पीछे, वो देखो कैसा अजीब सा आदमी बैठा हुआ है पीछे से दिख रहा है। तो अनवी कहती है सच में। तो ईशा कहती है हाँ ना बहुत गंदा सा लग रहा है। तो अनवी ऐसे मुड़ के देखने लगती है तो उसका फ़ोन ऐसा घूम जाता है उसके साइड में। तो वो पीछे से देखती है तो एक आदमी बैठा हुआ होता है लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा होता। तो अनवी कहती है कैसी बातें कर रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक तो है। तो ईशा कहती है अच्छा तो मुझे दूर से ऐसा लग रहा होगा, अच्छा ठीक है अब आप ट्रैवल कर लो आराम से, फिर बाद में बात करें। तो अनवी बोलती है अब तो बात कर ही लो ना, अब मैं घर पहुंच जाऊं तब रख देना। तो ईशा कहती है सच्ची में आपका मन है मुझसे बात करने का। तो अनवी कहती है मेरा मन कब नहीं होता जान, ये बताओ, बस मजबूर रहती हूँ ना, नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस घर इन सब चीज़ों में, फिर भी करती हूँ ना, डेली रात को तुमसे बातें करती हूँ, फ़ोन होल्ड पे भी रहता है नहीं रहता। कहती है हाँ रहता तो है। कहती है तो फिर आपसे बात नहीं करूँगी तो किससे बात करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, खुद ही बताओ ना। कहती है ये भी बात सही है। तो फिर बताओ। तो कहती है क्या बताऊँ। तो कहती है तो बात करो ना। तो फिर ये ऐसे ही अपनी यादों को ताज़ा करने लगते हैं जो थोड़ी देर पहले ये बिता के आए होते हैं एक दूसरे के साथ, उन यादों को थोड़ा सा ताज़ा करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं उस मोमेंट को। ऐसे ही बात करते 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 वो घर पहुंच जाती है अपने, और वो घर पहुंच जाती है अपने। और उसके बाद वो फ़ोन कट करती है, कहती है कि चलो फिर अनवी मैं अपने रूम में पहुंच के आपको कॉल करती हूँ ठीक है। तो वो कहती है कि ओके जैसे आपको ठीक लगे। तो कहती है कि सच में जैसा मुझे ठीक लगे, आपको बात नहीं करनी है। तो कहती है कि मुझे क्यों नहीं बात करनी है, मुझे तो बात करनी है बट क्या करूं, नहीं कर पा रही, चाहती हूँ बात करना लेकिन नहीं हो पाती है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं रूम में पहुँच के तुम्हें कॉल करती हूँ। तो ईशा बोलती ओके जाओ और कुछ खा लेना, बहुत देर हो गई है आपको कुछ खाए हुए। फिर वो फ़ोन रख देती है और रूम में चली जाती है कुछ खाने पीने के लिए। जब वो रूम में अपने पहुँचती है तो उसकी मॉम बोलते हैं कि आ गई बेटा तुम। तो कहती है हाँ मॉम मैं आ गई और बहुत थक गई हूँ, खाने में है कुछ। तो कहते हैं कि
हाँ खाना तो रेडी है। तो कहती है ठीक है मम्मी खाना दे दो आप मुझे फटाफट अब। तो कहती हैं कि ठीक है तुम हाथ पैर धो के आओ मैं खाना लगाती हूँ। फिर वो डिनर लगाते हैं उसके लिए, वो डिनर करती है अपना और थोड़ी देर अपने मम्मी पापा से भाई से सबसे बातें करती है। एक झूठ मूठ की स्टोरी वो रास्ते में ही तैयार कर लेती है और जाती है वहाँ, वो बताती है। देन काफ़ी देर तक बातें करने के बाद इस बीच ईशा भी उसे बिल्कुल परेशान नहीं करती है। सबसे बड़ी बात ये होती है वो बिल्कुल भी उसको परेशान नहीं करती। तो फिर अन्वी अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि ईशा का कोई फ़ोन ही नहीं होता है। तो कहती है यार ये लड़की सच में समझ गई, वाह तो अच्छी बात है ये तो। फिर वो ये सोच के और उसके बाद अपनी मॉम से कहती है ठीक है मॉम सो अब ऑफिस जाना है मैं सोने जा रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है और सुनो निहारिका आई थी। तो कहती है ओ शिट ओ गॉड। तो वो उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं मॉम। तो कहती नहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? तो कहती है नहीं मॉम कुछ नहीं हुआ, वो एक्चुअली वो बस उसका फ़ोन आया था और मैं भूल गई उसको कॉल करना। बहुत सुनाई, बहुत ज़्यादा सुनाई और इतना सुनाएगी ना कि जिसको सुनना बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। तो कहती है अब तुमने हरकत ही ऐसी की है तो जाके मनाओ उसको। तो कहती है जाती हूँ मनाऊँगी और क्या ही कर सकती हूँ, वो मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो क्या करूँगी मैं। कहते हैं क्या करोगी का क्या मतलब है? हाँ अब कर भी क्या सकती हो, बोलो क्या कर सकती हो? अब तो वो तुम्हारी जान लेके ही छोड़ेगी। तो कहती है जाती हूँ, अब तो शेर की गुफा में घुसना ही है। तो उसकी मॉम हंसती है तो कहती हैं कि ठीक है जाओ बातें कर लो अब तो मुझसे। वो बहुत गुस्से में थी। वैसे अभी इतना टाइम हुआ नहीं है, 8:30 बज रहे हैं, चाहो तो उससे मिलने उसके घर भी जा सकती हो। तो कहती है सीरियसली मॉम? कहती है ऑब्वियसली, वो हमेशा आती है तुमसे मिलने, यहाँ रुकती भी है तो तुम भी चली जाओ, अगर रुकना चाहो तो रुक भी लेना। तो कहती है सीरियसली मॉम आप इतना बदल गई हो? तो कहती हैं अच्छा तो मैं ना बदलूँ, तुम ये चाहती हो? कहती नहीं मॉम मैं क्यों चाहूँगी ऐसा, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, आप बदलो बहुत अच्छी बात है, जनरेशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए आपको, बिल्कुल अच्छी बात है, आप चेंज हो रही हो तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कोई हो ही नहीं सकती। कहते हैं समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मुझे। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी जाना है तो जाओ, लेट मत करो। तो अन्वी कहती है ठीक है मॉम मैं जाती हूँ और आज वहीं रुक जाऊँगी। अब अन्वी जो है अपना एक बैग में कुछ सामान डालती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है और रास्ते से उसको फ़ोन करती है। तो कहती है कि ईशा फ़ोन उठाती है, कहती है हो गए फ्री, आ गए रूम में? तो कहती है कि नहीं एक्चुअली वो मैं कहीं जा रही हूँ। तो ईशा कहती है कहाँ जा रही हो? तो कहती है वो निहारिका का कॉल आया था ना तो उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। तो कहती है ओके अच्छा उससे मिलने जा रही हो, ओके। तो मम्मी मान गई रात में रुकने के लिए उनके घर? तो कहती है हाँ क्यों क्या हुआ? तो कहती है नहीं जैसे कि मेरे यहाँ मेरे पास रुकने से तुम्हें दिक्कत थी ना, मम्मी ये कहेंगी वो कहेंगी,
तो इसलिए बस पूछ रही थी। तो कहती है कि निहारिका काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, मम्मी उसको अच्छे से जानती हैं इसलिए। तो कहती है हाँ सही बात है, निहारिका को तो मम्मी अच्छे से जानती हैं, और तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम निहारिका के यहाँ रात रुको, उससे मिलने जाओ या नहीं जाओ। तन्वी कहती है अब मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊँ नहीं जाऊँ। कहती है मिलने जाने वाली बात नहीं है, मिलने जाना है जाओ, लेकिन तुमने मुझे क्या जाने से पहले एक बार भी बताया या मुझसे पूछा कि तुम्हें वहाँ रात रुकनी है। तो तन्वी बोलती है तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उसके यहाँ रात रुकने जा रही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं दोपहर में ही सारी बातें समझाई हैं ना, फिर भी तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो। तो ईशा कहती है अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ, जाओ आप पूरे, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वैसे भी वहाँ जाके आप मुझसे बात तो कर नहीं पाओगी, तो जाइए एंजॉय कीजिए। ये कह के ईशा फ़ोन रख देती है। अब भाई उसका तो बैंड बज जाती है अनवी की यार क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊँ इस लड़की को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर वो उस समय फ़ोन नहीं, वो एक दो बार करती है लेकिन ईशा फ़ोन नहीं उठाती। तो वो निहारिका के घर पहुंच जाती है, बेल बजाती है तो निहारिका आके डोर ओपन करती है। बस घर में उसके पापा होते हैं, उसकी मॉम अपने मायके गई हुई होती हैं। तो जैसे ही वो आके अनवी को देखती है तो एकदम से चिल्ला पड़ती है, कहती है अनवी तू यहाँ? तो कहती है हाँ ना मेरी जान, मैं यहाँ मिलने आई हूँ तुझसे। तो निहारिका उसे एकदम से गले लगा लेती है। तभी अनवी का फ़ोन बजने लगता है, अनवी फ़ोन निकालती है तो ईशा का कॉल होता है। ये देख के निहारिका का मूड ऑफ हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।